सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से बच्चों, आपका जन्म ऐसे शुभ समय में हुआ है अब के आपका असल जन्म का भी कष्ट कट जाएगा। ये लोक अच्छा नहीं है, यहाँ कोई भी चीज सुख वाली नहीं है। आज काल के द्वारा हमें मूर्ख बना कर रखा हुआ है, भूल भुलैया कर रखी है। संपत्ति संतान रूपी खिलौने देकर हमें रोक रखा है, एक बस लालच ला रखा है। 1 मिनट में कहता तो मर जाएगा, क्या खिलौने टूट जाएंगे, फिर टक्कर मार करवाएंगे। ये गंदा लोग है। हम अपनी गलती से यहाँ फंसे आकर के आपने सृष्टि रचना के अंदर पढ़ा और सुना है कि हम सतलोक में रहते थे, वहां कोई कष्ट नहीं था। जब इंसान को कोई कष्ट नहीं होता फिर इसको बकवाद भाती है, ये आत्मा अब ऐसी गिर गई। और जिसको कोई कष्ट है, जैसे शरीर में है या परिवार में है या कोई धन संपत्ति का अभाव है, तो इसकी किसी चीज में रुचि नहीं रहती, दुखी रहता है, ना बकवाद भाती। लेकिन परमात्मा सुख सागर है, इसकी शरण में आने के बाद फिर दुख नहीं रहता। और थोड़ा बहुत कष्ट ये स्वयं रखता है कि इसकी अकल ठिकाने रही रहे। और जब ज्यादा दुखी से होते दिखे फिर एकदम ऐसा कर देता है, सोचते रह जाते हैं, हे परमात्मा आज शरण न होती तो ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत दुख हो रहा था, बड़ा कष्ट होगा था, पता नहीं क्या हो जाता। तो इससे एक तो परमात्मा दुख में याद रहा, फिर अचानक ऐसा प्रबल सुख कर दिया गजब का, उस चमत्कार के कारण दाता याद रहा कई दिन तक। तो ये परमात्मा कहते सोचल छिद्र में करूं अपने धन के काज, सोचल छिद्र करूं सो होए। क्यों? हम अपने हैं इसके, ये हमारा पिता है। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे अब्राहम सुल्तान जो था वो इसका अपना हो गया था, उसने संबंध वाले शरीर में अपने बेटे को भी काटने पे पीछे नहीं हटा, सिर काट दिया मालिक के नाम। अब उसको अपना मान लिया इसने। जैसे अब आरती पढ़ते हैं, दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्धि जो खाने का गुलाम अपना कर लीजिए, अपना मान लो दाता हमें, अपना ही जो मानेगा ऐसा नुकता होगा। जैसे संबंध ने किया, नेकी और सेव ने किया, नुकते ऊपर ही जगह रे कोटि कर बोल जाए तुम्हारे। नुकता यही नहीं है कि सिर काटने का होता है, नहीं, नुकता ये भी होता है। जैसे एक भक्त ने बताया था कि मैंने नाम लिए 2-4 महीने हुए थे, घरवाली को पता लग चुका था, रोज थोड़ी बहुत खवास होनी हो ही जाती थी। एक दिन मैं सत्संग में आने लग रहा था, रास्ते में फोन आया, 10-11 की बात है, कि इकलौता बेटा बीमार हो गया बहुत सख्त, कहा हो, जल्दी आओ। मैंने कहा वैसे तुम्हारे पास है हॉस्पिटल बिल्कुल साथ है, वहां दिखा लो, डॉक्टर ने इलाज करना, पैसे शुरू है, मैं जा रहा हूँ सत्संग। बस वो लगी उल्टे सुलटी बात सुनाने, मैंने
फोन काट दिया, मैं आ गया पास में, मैंने फोन ना बंद रखा। अगले दिन फोन खोला, उसी टाइम फोन आया कि लड़का ठीक हो गया, तो चमत्कार हो गया, डॉक्टर भी हैरान है, ये हो कैसे बेहतर हो। तो राहत की सांस ली। फिर मैं जब वहां गया तो फिर मैं पूछा कि तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं, क्या सफेद कपड़े पहनते हैं, लंबे से हैं, सिर पे सफेद बाल हैं। मैं उनके मुंह की तरफ देखूं, ये उस लड़के ने बताया अपनी माँ को, एक ऐसा आदमी आया था और मेरे को काल के दूतों से नु खींच के झटका देकर छुटा के लाया, वापिस मेरे को छोड़ दिया इस शरीर में। तो मेरी आंखों से पानी पड़ा, और वो भी नहीं बोली हम भी चल रहे वहां जाए, सारे परिवार ने दीक्षा बोल। उसके बाद इन्होंने कहा उस लड़के का 4 साल हो गए बुखार नहीं चढ़ा। बच्चों, इसको कहते हैं नुकते ऊपर ही जगा रे कोटि करो जब जा तुम्हारे, कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूँ विश्वास में। तो बच्चों, अपने इस मालिक को विश्वास करो। आप गंदे लोग मांगे हो, इतना समर्पण करना पड़ेगा, इतना विश्वास मालिक को करना पड़ेगा। आपने सुना था ना सृष्टि उत्तेजना में कि कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। कि हे धर्मदास, इस संसार में कोई भी निर्वाण पद, मोक्ष प्राप्त करने वाली विधि पद्धति से कोई भी परिचित नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है। अब धर्मदास पहले तो मानना नहीं करता, लेकिन आंखों देख है भगवान को, फिर सारी हाँ भरे था। क्या बताते हैं, इसलिए मैंने ये सारा आपको ज्ञान सुनाना पड़ा, सारी कथा सुनानी पड़ी कि कोई भी परमात्मा के मोक्ष मार्ग से और भगवान से परिचित नहीं है, ना किसी के पास मूल ज्ञान है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, भरम गए जग वेद पुराण, आदि राम का वेद न जाना। के भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि वेदों में अधूरा ज्ञान है, पुराणों में ऋषियों का अपना अनुभव है, जो उनका अपने सत्र का वो वेद से नहीं मिलता, वो व्यर्थ है। अब क्या बताते हैं, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। सब राम राम के हल्ला खुदा, लेकिन जो आदि राम है, सदा का भगवान है, सबसे पहले वाला, उसको कोई नहीं जानता। जो मैं कथा तुझे बताने जा रहा हूं, इसको बुद्धिमान तो तुरंत मान लेंगे, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। मूर्ख सुनेगा, उसको इसका कोई हिसाब नहीं आएगा। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई, कुछ संक्षेप कहूं गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारों वंशन अंजन। परमेश्वर कबीर जी ने 600 साल पहले ये गीता वेद पुराण का ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में, सूक्ष्म वेद में धर्मदास जी को बताया, और उसने लिपिबद्ध किया। बच्चों, आज अपने सामने है। अब वो ठीक का समय आ गया है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो सारे बच्चे, बेटा बेटी, ग्रंथ आपके पास, और ये संसार का इतिहास आपके सामने है, कैसा लोक है,
दिन में चैन न रात में चैन, ब्रह्मा विष्णु महेश तक परेशान है। आँख खोल लो बच्चों। फिर क्या बताते हैं, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योत स्वरूपी निरंजन की उत्पत्ति की एक अंडे में, पीछे ते दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत भर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब मेरा करो उबारा। तेरे सुनी तब हम वहां आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि काल निरंजन के मन में दोष आया, उस माया के रूप को देखकर आसक्त हुआ, बंदे कर्म के लिए प्रेरित हुआ। वह भी तो उसी बात की थी, उसने अपनी इज्जत और सुरक्षा के लिए छोटा सूक्ष्म रूप बनाया, उसके खुले मुंह के माध्यम से पेट में चली।